अब भगवान शिव श्री रामचंद्र जी की स्तुति शुरू करते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस उत्तरकांड की चौपाई छंद 14 और 15 पे हैं। तो भगवान बोलते हैं, हे राम, हे लक्ष्मीपति, हे शरणागत पर दया करने वाले प्रभु, जन्म मरण से छुड़ाने वाले प्रभु, आवागमन से बचाने वाले प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। सोचिए, भगवान शिव भगवान राम से कितना प्रेम करते हैं, कितने शरणागति के साथ उनसे ये कह रहे हैं, जबकि वो खुद भी भगवान हैं। और फिर वो कहते हैं कि हे 20 भुजाएं और 10 सिर वाले रावण का अंत करने वाले, राक्षस रूपी पतंगों को अपने क्रोध की अग्नि में भस्म कर देने वाले प्रभु, सबकी रक्षा कीजिए। आपने ही सब राक्षसों का अंत किया है। हे तरकश धनुष बाण धारण करने वाले प्रभु, इस संसार में मोह ममता मद का नाश करने के लिए आप सूर्य के समान तेज धारण करते हैं। कामदेव रूपी बाण से सब लोगों की रक्षा कीजिए प्रभु। सब लोग इस आडंबर में, इस माया जाल में पड़े हुए हैं। पूरी दुनिया के लोग रोग से पीड़ित हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग रोग, अलग अलग विषयों में अपने आप को डाले हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कभी न कभी किसी न किसी रूप में आपके चरणों का, आपकी भक्ति का निरादर किया था। अब उन पर कृपा कीजिए। जिन्हें आपकी कथा लीला से प्रेम नहीं है, वो तो ऐसे ही बिना श्रद्धा के पड़े रहते हैं, परंतु जिनका इसमें अथय प्रेम है, वो इस संसार के माया मोह मद मत्सर क्रोध और ईर्ष्या सबसे मुक्त हो जाते हैं। ना उनमें किसी के लिए वैर होता है, ना किसी के लिए कोई बुराई होती है। वे सब तो आपके चरण कमल में रहते हैं। ऐसे ही मुनि होते हैं जो आपकी कृपा के पात्र बनते हैं। सब मुनि लोग दुनिया के सारे भरोसे, सारे योग छोड़ के आपके भरोसे रहते हैं। जब मुनि लोग आपके भरोसे रहते हैं, संत लोग आपके भरोसे रहते हैं, तो संसार क्यों ना रहे। अरे प्रभु, मैं अब आपके भरोसे रह करके ये कहना चाहता हूँ कि आप ही इस संसार के जन्म मरण रूपी जो आवागमन है उसके शत्रु हैं, अभिमान उसका नाश करते हैं। प्रभु, मुझे भी स्वीकार करें और मेरी रक्षा करें, और अब अपने चरण कमलों में बार बार मुझे जगह दें और मेरी भक्ति स्वीकार करें। ऐसी स्तुति करके भगवान शिव फिर अपने लोक को चले जाते हैं। सब वानरों ने, सबने सुख पाया, सब अपने डेरे में चल दिए। अब गरुड़ जी को काकभूषणी जी कहते हैं कि ये जो प्रभु की कथा है, इसका बार बार वर्णन करने से सब लोग सुख संपत्ति पाते हैं, और जो लोग नित्य इसका पठन करते हैं, जो लोग नए साधक हैं, जो लोग हमेशा से प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ते आए हैं, वे भी नए नए भोग प्राप्त करते हैं और जीवन के अंत में मुक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसी प्रभु की हमारी लीला है। और फिर वो कहते हैं कि अब वानरों को प्रभु के छत्र छाया में रहते रहते 6 महीने बीत गए और पता ही नहीं चलता था दिन कैसे बीतते गए थे, और अवधपुरी का जो सुख था उसका तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता था। काकभूषणी जी बोले कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार पूरी राम कथा का वर्णन किया है।